गजल कह रही है, ये आंखें तुम्हारी गजल कह रही है। शौक़े गुल रोयत दीवाना शबम याना। कोई फनकार है, वो प्लेबैक सिंगर है, वो लाइट गाने गाता है, लेकिन अचानक वो अच्छे गाने गाता है तो ऑडियंस उसको भी सुनती है। तो जब हम तालीम लेते हैं तो स्वर ज्ञान की तालीम देते हैं बच्चों को, गले की हरकत और राग गायन, ये तीनों चारों जब चीज़ें आप सीखते हैं तो फिर आपके लिए ठुमरी गाना आसान होती है, दादरा गाना आसान हो जाता है और फिल्मी गाना गाना तो और भी आसान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जिनको आप पसंद करते हैं, सुनते हैं, सराहते हैं, गुनगुनाते हैं। आपको पता है ये लोग कहाँ से सीखते हैं? ये उसी जगह से सीख कर आए जहाँ से आज एक कलाकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उस्ताद गुलाम अब्बास खान जी। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। ये मैंने जो भी नाम लिए, ये नामों को आपने एज ए शागिर्द देखा है, जब आप भी शागिर्द के रूप में सीख रहे थे, तो वो माहौल कैसा था? देखिए, घराना का जो माहौल होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। हमारे वहाँ संगीत ही, खाना, ओढ़ना, बिछाना सब वही है, समझ लीजिए। सुबह से ही घर में तानपुरे की, हारमोनियम की सदाएं आना शुरू हो जाती हैं, तो वैसा माहौल है घर में, शागिर्दों का आना जाना, और वही बचपन से तालीम का जो एक घरानेदार तालीम का जो सिलसिला होता है, अदब, आदाब, गुरुओं के प्रति श्रद्धा, समर्पण, वो सब हमारे घराने में और हमने अपनी फैमिली में बचपन से देखा। ओके, तो जब बचपन से देखा तब तो शागिर्द शागिर्द होते हैं, नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन जब वो नाम एकदम बड़े सितारे बन जाते हैं तब कैसा फील होता है? बहुत बहुत प्राउड फील होता है और ये लगता है कि हाँ, हमने इस संगीत की खिदमत की। और जो हमारा, देखिए, एक उस्ताद के लिए एक बीज से पौधा बनते हुए और उसका दरख्त में तब्दील होते हुए जो खुशी होती है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती है। मैं अमूमन अपने शागिर्दों से कहता हूँ कि बेटा, जब आप मुझसे सीखने आते हैं तो जितनी फ़िक्र आपको होती है कि हम कितनी सालों में सीख जाएंगे या कितनी जल्दी सीख, उससे 10 गुना फ़िक्र मुझे होती है कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो कितनी जल्दी फल देता है और मैं उसको ग्रो होते हुए और दुनिया में नाम करते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि असलियत में तो वही हमारी धरोहर है जो हमारे सिलसिले को आगे कायम रखे। तो आप सिखाने में भी बिलीव रखते हैं, उसके साथ साथ आप प्रेजेंटेशन मतलब कि गायकी भी करते हैं, फिर संगीत भी देते हैं, तो ये सारी विधाओं में एक साथ काम करना कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आपने शास्त्रीय संगीत की सही तालीम ली है, सही उस्ताद से तालीम ली है, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। मेरे वालिद साहब उस्ताद ग़ुलाम सादिक खान साहब, वो वर्सटैलिटी में बिलीव करते थे, तो बचपन से हमारे वहाँ तो शास्त्रीय संगीत की ही तालीम होती है, लेकिन गज़लें, ठुमरी, दादरा और यहाँ तक कि फ़िल्म म्यूज़िक, बहुत ख़ास तौर पर लता जी, रफ़ी साहब, उनके बहुत शैदाई थे हमारे घराने में भी लोग, तो वो माहौल बचपन से ही मिला। उस दौर में गज़ल अपनी पीक पर थी, तो मेरी तालीम तो थी, उसके साथ साथ मैंने गज़ल भी गाना शुरू कर दी, तो धीरे धीरे गज़ल म्यूज़िक, फिर फिल्म म्यूज़िक, सब के लिए मेरा रुझान रहा। और मैं ये जो मैंने अर्ज़ किया कि एक बार अगर आपको सही तालीम हो जाती है तो तमाम जॉनर्स के साथ आप जस्टिस कर सकते हैं। एक सवाल उठता है मन में कि मैं जितने भी शास्त्रीय संगीत के दिग्गजों से मिला हूँ, नॉर्मली ये होता है कि जो भी इसमें परिपक्व लोग हैं वो फिल्मी संगीत को थोड़ा सा दोयम दर्जे का मानते हैं, थोड़ा सा कमज़ोर मानते हैं, लेकिन लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का नाम वहाँ पर भी बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है, बड़े अदब के साथ लिया जाता है। बिल्कुल, देखिए, मेरा बज़ाते खुद और मेरे वालिद जो हमारा घराना है, हमने फिल्म संगीत को कभी भी दोयम दर्जे का नहीं माना, क्योंकि उसके लिए ख़ास तालीम, ख़ास रियाज़त और एक्यूरेसी की बहुत ज़रूरत है। 3 मिनट 4 मिनट में आपको वो सारे चीज़ें पेश करनी पड़ती है जो शास्त्रीय संगीत में 45 मिनट या 1 घंटे में आप पेश करते हैं। तो वो छोटा संगीत नहीं, उसमें भी बहुत रियाज़त की ज़रूरत है। और जहाँ तक लता जी और रफ़ी साहब का ताल्लुक़ है, मैं ये सोचता हूँ कि ऐसी आवाज़ें, तो वो दौर ही अलग था कि जब संगीत के लिए पूरा समर्पण और वो माहौल, देखिए, बदलते वक्त के साथ टेक्नोलॉजी हमारे ज़िंदगी बदल दी है टेक्नोलॉजी ने, लेकिन वो रूहानियत नहीं है। वो जो एक साथ एक टेक में खड़े होकर वो मिरेकल कर देते थे, तो आज 100 टेक्स में भी वो असर पैदा नहीं हो पाता है,
क्योंकि साहित्य संगीत में रागदारी होती थी उस ज़माने की कॉम्पोजिशंस में, और वही रियाजत करके आते थे। आज सिंगर्स जो हैं रियाज बाद में शुरू करते हैं, पहले सिंगर्स बन जाते हैं। तो उस ज़माने का डिसिप्लिन जो था वो अब नहीं देखने को मिलता। मैं क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता हूँ, आज भी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, आज के प्लेबैक सिंगर्स भी बहुत अच्छे हैं मेरा, लेकिन वो दौर जो था, मेरा बजाते खुद मानना है कि वो इसी वजह से रफ़ी साहब की और लता जी की वो इज्जत है। तो ये बात है। ओके, अब आप जब गज़लें गाते हैं, ठुमरी गाते हैं, तो आप तो फ़र्क समझते हैं, लेकिन जो आम नए सिंगर्स आने वाले होते हैं उनको ये फ़र्क नहीं मालूम होता। थोड़ा सा फ़र्क करके बताएंगे क्या क्या होता है ये? देखिए, हमारे शास्त्र बहुत बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है और उसमें तो घंटों बात हो सकती है। हमारे शास्त्रीय म्यूज़िक में सबसे जो जब जिसको हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं, तो दो तरह के संगीत हैं, एक नॉर्थ का, एक साउथ का। नॉर्थ इंडिया का संगीत कहते हैं हिंदुस्तानी संगीत, तो हम लोग हिंदुस्तानी संगीत गाते हैं। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ख्याल, ठुमरी, दादरा। ख्याल जो है हार्डकोर शास्त्रीय संगीत है, उसके बाद सेमी क्लासिकल का कैटेगरी आती है जिसमें ठुमरी, दादरा। गज़ल भी सेमी क्लासिकल में आती है, और उसके बाद फिर लाइट म्यूज़िक आ जाता है जिसमें फिल्म संगीत या भजन या गीत या फोक। अब एक बार शास्त्रीय ख्याल गायकी में हम जब तालीम देते हैं, जिसको हम सारे गामा अमूमन आम भाषा में बोलते हैं, और राग जो सिखाते हैं वो दरअसल हमारे ख्याल गायकी का हिस्सा होता है। तो जब आप ख्याल गायकी सीखते हैं तो उस्ताद ना सिर्फ आपको राग सिखाता है, बल्कि गले में हरकत कैसे पैदा हो सकती है, किस हरकत पे कितना वज़न देना है, कितनी स्पीड होनी चाहिए, और एक सुर से दूसरे सुर पे जाने के दरमियान क्या खटका, मुर्की, मींड, वो सब तमाम चीज़ें, वो सब टेक्निकलिटीज सिखाता है। तो जब हम तालीम लेते हैं तो स्वर ज्ञान की तालीम देते हैं बच्चों को, गले की हरकत और राग गायन, ये तीनों चारों जब चीज़ें आप सीखते हैं तो फिर आपके लिए ठुमरी गाना आसान होती है, दादरा गाना आसान हो जाता है, और फिल्मी गाना गाना तो और भी आसान हो जाता है। नॉर्मली जब हम बहुत अच्छे शास्त्रीय संगीत के बैकग्राउंड से आते हैं, तो जब गायकी में उतरते हैं तो बड़ी कोशिश होती है कई बार कुछ गायकों की, यार कि उसमें सारी हरकतें एक साथ कर दी जाएं ताकि पब्लिक एकदम इम्प्रेस हो जाए कि यार क्या गाया, मतलब तो समझ में नहीं आया क्या गाया। जी। तो आप भी ऐसा करते हो या उसको आसान करके पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से गाते हो? देखिए, दोनों तरीक़ों से। पहले तो जब फनकार स्टेज पे पहुंचता है वो थोड़ी देर में ही माहौल पता चल जाता है कि किस तरह की पब्लिक है। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाना कि गायकी भी बरकरार रहे और आम चीज़ें भी आसान तरीके से। क्या होता है कि जब हम इस पोजीशन में होते हैं तो हमारा फ़र्ज़ हो जाता है, मेरी अमूमन यही बात होती है कि लोग आम तौर पर आज के दौर में कंप्लेन ये करते हैं कि भाई लोग सुनते नहीं है मुश्किल गाना, अरे अब क्लासिकल म्यूज़िक कोई नहीं सुनता, गज़ल कोई नहीं सुनता। मैं ये कहता हूँ कि जब आप स्टेज पर हैं और एक बार आपने ऑडियंस को कंट्रोल कर लिया, तो जब वो माहौल बन जाता है, फिर आप जो चीज़ पेश करेंगे वो एक्सेप्ट करेगी ऑडियंस, बशर्ते कि आप में वो सलीका है। तो अगर आपने शुरू में कुछ हल्के फुल्के गाने करके एक बार ऑडियंस को बांध लिया, फिर आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी ऑडियंस को खुद ट्रेन कीजिए कि भाई ये असल म्यूज़िक है। लेकिन पहले माहौल बनाइए। पहले माहौल। आपकी दुआ से मैं अपना ज़ाती आपसे तजुर्बे शेयर कर रहा हूँ। मैंने उन मुल्कों में सफ़र किया जहाँ पर हिंदुस्तानी क्लासिकल को तो छोड़िए, गज़ल भी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था, सिर्फ बॉलीवुड 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 चैलेंज था। लेकिन धीरे 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 मैंने ट्रेन करना शुरू किया अपनी ऑडियंस को, और एक बार जब आप अच्छे संगीत से जुड़ जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है, और वो तो जादू होता है, फिर उससे आप बाहर नहीं आ सकते। तो आज आपकी दुआ से मेरी ऑडियंस या जितने भी अच्छे फनकार हैं, जब ऑडियंस को समझ में आ जाता है असल संगीत, तो फिर उसके जाल से वो निकल नहीं पाते हैं। तो ये फ़र्ज़ है अच्छे फनकारों का कि अगर आप यही मान के चलेंगे कि सस्ती चीज़ें सुनेंगे तो फिर सस्ती चीज़ें ही होंगी। राइट। हम जब एक मकाम पे पहुंच जाते हैं तो हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम अपनी ऑडियंस को खुद ट्रेन करें, क्योंकि ऑडियंस सुन रही है, आप सुनने आई है। और आज तो मीडिया इतना स्ट्रांग है कि यूट्यूब के ज़रिए और तमाम चैनल्स के ज़रिए आपका संगीत सुना जाता है। तो बशर्ते कि कोई फ़नकार है, वो प्लेबैक सिंगर है, वो लाइट गाने गाता है, लेकिन अचानक वो अच्छे गाने गाता है, तो ऑडियंस उसको भी सुनती है।
अभी तक कितने शोज़ कर चुके हैं, कितनी जगहों पे शोज़ कर चुके दुनिया भर में मेरा ख्याल है 1000 से ज़्यादा तो कंसर्ट्स मैं कर चुका हूँ, बल्कि और भी मुझे याद नहीं, अनगिनत कंसर्ट्स, क्योंकि पिछले 35 साल से करीबन 27 मुल्कों में मैंने ट्रैवल किया है अपने संगीत के, और तमाम ना सिर्फ उन स्टेजेस पे जहाँ पे तमाम जो दिग्गज मेहदी हसन साहब, जगजीत सिंह साहब, ग़ुलाम अली साहब, उन जगहों पर भी मैंने परफॉर्म किया है, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में भी, और आपकी दुआ से शास्त्रीय संगीत में भी तमाम बड़े दिग्गजों के साथ स्टेज शेयर किया, चाहे इसमें पंडित शिव कुमार शर्मा जी हों, हरि प्रसाद चौरसिया हों, मेरे फादर इन लॉ उस्ताद ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान साहब हों, मेरे वालिद हों, सब लोगों के साथ मेरा दुनिया भर में परफॉर्मेंस रहा है। और ये जो म्यूज़िक कंपोजिशन आपने शुरू करी, जी। इसमें कितने प्रोजेक्ट हो गए अभी तक और क्या चल रहा है इसमें? अनगिनत प्रोजेक्ट्स हुए हैं, और आज के दौर के जितने भी मशहूर सिंगर हों, चाहे उसमें सोनू निगम साहब हों, शान, हरिहरन भाई साहब, सुरेश वाडेकर जी, पंकज उधास साहब, सबके लिए मैंने कंपोजिशंस किए, कुछ एक बॉलीवुड फिल्म्स के लिए भी म्यूज़िक किया है। तो ये सिलसिला बस जारी है आपकी दुआ से। बस तो ये सिलसिला जारी रखिए, लोगों को इस तरह से ही एंटरटेन करते रहिए, उनको गुनगुनाने पे मजबूर कीजिए। मतलब जैसा आपने कहा कि मैं ट्रेन करता हूँ उनको कि वो सुने जो मैं सुनाना चाहता हूँ, लेकिन पहले आप उनके दिल की सुनते हैं, उनके दिल की। और आपकी दुआ से दुनिया भर में मेरे शागिर्द हैं जो ऑनलाइन के ज़रिए मुझसे तालीम दुनिया भर से लेते हैं। तो मेरा ये ज़िंदगी का मुहिम है कि शास्त्रीय संगीत है कि हिंदुस्तान अपनी तहजीब से पहचाना जाता है, और जो तहजीब का हिस्सा है हमारा म्यूज़िक, और वो म्यूज़िक जो हमारा सदियों से चला आ रहा है, तो ये मेरा मुहिम है कि ये संगीत मैं सिखाता रहूं। बहुत बढ़िया। तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि जॉइन फिल्म्स ऐप पर भी सर को लेकर आएँ और इनसे भी आप सीखें संगीत की बारीकियां, और आप भी इस जो मीडियम है इसमें आगे जाएं और आगे और सीखें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप।